नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है और ऐसी मान्यता है कि मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा से तप, शक्ति और वैराग्य में वृद्धि होती है। मां के इस स्वरूप की आराधना काफी फलदायी होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्र के दूसरे दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से मां ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा चावल, फूल, रोली, चंदन मां को अर्पित करने से होती है। मां को दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। हवन कुंड में हवन करने से बाधाएं दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त हमेशा तेज और ऐश्वर्य के सुख का आनंद लेते हैं। मां को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। जो लोग देवी ब्रह्मचारिणी की भक्ति के साथ पूजा करते हैं, मां उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र और साथ ही साथ संजय सिन्हा पटना और राजधानी रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीरों को देखते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप राजधानी पटना की तस्वीर दिखाइए। आज नवरात्र का दूसरा पावन दिन है और ऐसे में भक्तों में जाहिर सी बात है उत्साह काफी ज्यादा है और तमाम तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफ़ी उत्साह है क्योंकि कोरोना के बाद यह पहला मौका होगा जब आदमी बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा कर सकता है। और ख़ास तौर पर पिछली बार कई पाबंदियां थी, लेकिन इस बार सब पाबंदियां समाप्त हो गया है। लोगों के लिए अब कहा जा सकता है कि एक तरीके से इस बार का जो दुर्गा पूजा है वो काफ़ी विशेष होने वाला है और तैयारियाँ भी इस बार की जा रही है। पूरे पटना में जितने पंडाल पहले, कोरोना के पहले हर जगह जहाँ पर पूजा पंडाल बनाए जाते थे, इस बार भी उससे कहा जा सकता है कि बढ़ चढ़ करके लोग पूजा पंडाल बना रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो हम शहरों की बात करें, बिहार के तमाम ज़िलों की यही स्थिति है। उसके बाद यदि हम पटना, राजधानी पटना की हम बात करते हैं तो अभी से ही आपको जो उत्साह का माहौल है वो सड़कों पर दिखाई देने लगेगा। जो माँ के भक्ति गीत होते हैं, उसके अलावा सड़कों पर जो सजावट की जाती है, ख़ासतौर पर पटना का जो डाकबंगला चौराहा और पूरा जो इलाका है, उन इलाकों में तैयारी अभी से लगभग पूरी कर ली गई है। लाइटिंग, चूँकि बाहर के जो कलाकार हैं वो आते हैं। पूजा पंडाल भी इस बार पूरे पटना की यदि हम बात करें तो पूरे पटना में कई बड़े बड़े कलाकृतियाँ पंडालों में बनाई जा रही है। कहीं पर शैलेंद्र, आपके पीछे जो विहंगम दृश्य हम देख पा रहे हैं, इस दृश्य के बारे में जानकारी दें और ये बताएं कि कितने वर्षों से ये बाबा इस तरीके से माता की आराधना में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त सचिवालय में हैं, माता के मंदिर में, नौलखा मंदिर इसे कहा जाता है। और यहाँ पिछले कई वर्ष से ये जो बाबा हैं अपने कहा जा सकता है कि सीने पर ये कलश लेकर के माँ की आराधना करते हैं और 9 दिनों तक इनकी जो भक्ति है वो रहती है। और इस दौरान ये इसी तरीके से अपने सीने पर कलश रख करके रहते हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए काफ़ी अभ्यास करना होता है। काफ़ी कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि दैवीय शक्ति होने के बाद ही इस तरीके का कोई संकल्प ले सकता है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यदि हम बात करें तो इस मंदिर की खासियत भी यहाँ है कि ये जो बाबा हैं ये पिछले कई वर्ष से
यहाँ पर इस तरीके से माता की भक्ति में लीन रहते हैं। कब से ये कर रहे हैं आप? कितना कलश रखा है? पिछले 26 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। इस बार 26वां साल है। आज तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा है। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। कितना कलश है ये टोटल? 21 कलशा है। एक कलशा से शुरू किए थे, आज 21 कलशा मेरे सीने पर है। ये सब माँ की कृपा है। इस दौरान यहीं रहते हैं आप? हिलना डुलना भी नहीं होता होगा? 9 दिन 9 रात एकदम इसी तरह पड़े रहते हैं और न कुछ खाना है न कुछ पीना है। माँ के चरणों में लेटे रहना है, माता को गुणगान करते रहना है। और बिल्कुल, देखिए बहुत ही कठिन संकल्प है और 26 वर्षों से ये करते आ रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से इन्होंने पूरे 21 कलश को अपने सीने पे रखा है और माँ की आराधना कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखिए पूरे पटना में जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में, और इसके लिए सरकार ने प्रशासनिक तौर पर भी जो अपनी तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली है। जो पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टी रद्द कर दिए गए हैं। बाकी जो तैयारियां की जाती है शैलेंद्र, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता संजय सिन्हा भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। संजय, ये बताइए कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है, कितना उत्साह भक्तों में दिख रहा है? देखिए, उत्साह की अगर बात कहें तो राजधानी के तमाम बड़े मंदिरों में जहां देवी मंडप है या देवी का मंदिर, वहां भीड़ उमड़ी है। हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर खड़े हैं, आपको नज़ारा दिखलाने जा रहे हैं जहां वास्तव में अरगोड़ा का शिव दुर्गा मंदिर है, जहां पर मोहल्ले के लोग ही पूजा करते हैं। लेकिन इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में, राजधानी के इस मंदिर में जो भी अपनी मन्नत लेकर के यहाँ पर आते हैं, कोई प्रार्थना लेकर आते हैं, तो माँ उनकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करती। हमारे तक कुछ महिलाएं यहाँ पर कि एक कहा जाता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ का रूप ऐसा मनोहर रूप है कि माँ के इस रूप से जो भी कोई मांग ले उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि माँ के इस रूप से जो भी मांगे वो मिल सकता है। माँ का पूजा 9 दिन होता है और 9 दिन में हर रूप, अलग अलग रूप की पूजा होती है। पहला दिन सिद्धिदात्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी, इस तरह से अलग अलग रूपों की पूजा होती है। और हम लोग 9 दिन उनकी आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। माँ का सब ऐसा कहा भी जाता है कि माँ के बारे में कि तुम तो हर दिल में बसी हो माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में, यानी दिल में माँ बसी है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज शिव दुर्गा मंदिर अरगोड़ा के लिए यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। कहा ही जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम ब्रह्मचारिणी रूप का माता का पूजा कर रहे हैं और अरगोड़ा वासी यहाँ सभी कोई आए हुए हैं पूजा करने के लिए और बहुत हर्ष उल्लास से आए हुए हैं। हम माता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसी तरह हम हर दिन यहाँ आकर के माता की पूजा करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक ऐसा है कि माँ का जो उच्चारण है, शुरुआत का 2 श्लोक अगर कोई पढ़ ले तो उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कहते 4 धाम इसी 2 श्लोक में है कि दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मछेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। मतलब माँ हर दुख के निवारण को करने वाली है, तमाम दुखों का नाश करने वाली है। कई लोग हैं देखिए यहाँ पर। हाँ, उनका एक मंत्र है, देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परम सुखम, देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परम सुखम, रूपम देही जयम देही यशो देही दुसो देही। तो ये मंत्र बिल्कुल सही है और हम अपने जीवन में आजमाए हैं कि माँ सब कुछ पूरा करती हैं। माँ सब पूरा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, उमंग है और पूरी श्रद्धा भाव से लोग माता के दरबार में उपस्थित होकर मां की आराधना करते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरें की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली गए थे और दिल्ली में लालू नीतीश ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सवाल है कि दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में आखिर क्या हासिल हुआ? बड़े शोर शराबे के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, लेकिन लौटे सन्नाटे में। पटना एयरपोर्ट पर ना मीडिया से बात की ना कोई बयान दिया। मीडिया के कैमरों के शटर खुले के खुले रह गए और नीतीश जी का काफिला निकल गया। खैर, नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे पर सियासत तेज है।
बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने मुलाकात पर ट्वीट करते हुए तंज कसा है। अमित मालवीय ने लिखा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मिलते हैं और उस पर चर्चित मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा ने बिहार का इतना अपमान किया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को तिरस्कृत करके भेज दिया। बाहर निकल के लालू नीतीश एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाए। बीजेपी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश का मिशन फेल हो चुका है। सोनिया जी ने तो इतनी कटसी भी नहीं दिखाई कि उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। सामने मीडिया के सामने तीनों को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन मीडिया के सामने के लालू जो नीतीश जी थे, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, सोनिया गांधी क्यों नहीं थी, और वही दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अरे भाई आप तो दोनों साथ हैं। अगर सोनिया गांधी आती साथ में तीनों हाथ मिलाते, हाथ ऊपर करते तो एक बात भी थी, लेकिन सोनिया जी तो गेट तक छोड़ने नहीं आई। सुशील मोदी के वार पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले बोलते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलेंगे तभी ना उनको कुछ फायदा होने वाला है। ये सब छोड़िए, उन पर उन लोगों के किसी बात पर बोलने का कोई कमेंट नहीं है, कोई मतलब है उस सबका, ऐसे ही बोलते रहता है। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार का ये दूसरा दिल्ली दौरा था, लेकिन सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं हुई, जिसके बाद विरोधी नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली गए वहां से क्या लेकर आए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच बिहार के सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू आज प्रदर्शन करेगा। केंद्र की नीतियों का विरोध जेडीयू की तरफ से किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर यह विरोध होगा। सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के सियासी गलियारों से जुड़ी हुई, जहां जेडीयू का विरोध प्रदर्शन आज देखने के लिए मिलेगा। सतर्कता और जागरूकता मार्च जेडीयू की तरफ से की जाएगी। प्रखंड स्तर पर यह विरोध होगा। जेडीयू की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से, जहां जेडीयू की तरफ से आज प्रदर्शन की रणनीति और तैयारी की गई है और आज के दिन प्रखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और नौकरी और रोजगार के सवाल को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि युवा मांगे रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रवाना किए गए रथ में उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु की भूमिका में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए दिखाया गया है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह को भगवान श्री कृष्ण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। इस अभियान के तहत यह रथ यात्रा समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों से होकर गुजरेगी और बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को संग्रह करेगी, जिसमें पोस्टकार्ड के माध्यम से रोजगार और नौकरी की डिमांड की जाएगी। यह अभियान समस्तीपुर में 1 महीने तक चलेगा। इस मौके पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन में सफलता मिली और खुद प्रधानमंत्री आकर उसमें गलती सुधारने की बात कहकर उसे वापस लिया, ठीक उसी तरह रोजगार के मुद्दे पर भी सभी युवा जागेंगे तो सरकार को लगेगा कि हम इन जरूरतों को पूरे किए बिना नहीं रह सकते हैं। और अगली खबर गया से, जहां पैंगोलिन के खालों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसबी बाराचट्टी वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीम की छापेमारी में पैंगोलिन की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों मूल्य के बरामद पैंगोलिन के खाल को विदेश से तस्करी करने की योजना बनाई गई थी और गिरफ्तार तस्करों की पहचान कोडरमा के सकलदेव दास और चतरा के मोहम्मद राहत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैनुल के रूप में की गई है। वहीं रवि कुमार नाम का एक व्यक्ति फरार है। अधिकारियों के मुताबिक पैंगोलिन की खाल से शक्तिवर्धक दवा का निर्माण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे निर्मित दवा की काफी हाई डिमांड होती है। लोग बहुत पहले से इस तरह धंधे में लिप्त थे। जैसे ही सूचना मिला हम लोग उसको गए पकड़ के ले आए। क्या चीज़ है सर जो पकड़ाया है? कौन सा? पैंगोलिन बोलता है, जहाज में बजर कीट बोलते हैं। विदेश जाता है ये लोग यहाँ से आदमी जाता है, विदेश जाता है, थाईलैंड है, बर्मा है, चाइना है, वहाँ पर इसका शक्तिवर्धक दवा बनता है। वहीं दरभंगा के नगर थाना प्रभारी के घूस लेने के बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। हाजत में बंद कैदी को छोड़ने के लिए थाना प्रभारी 20 से 30 हजार रुपए घूस की मांग कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। दरभंगा आईजी के नाम पर घूस की डिमांड। दरभंगा आईजी तक जाती है घूस की रकम।
थाना प्रभारी की ऑडियो का क्या है सच? दरभंगा में वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। वायरल ऑडियो में 20 से 30 हजार रुपए घूस की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि ये बातचीत नगर थाना प्रभारी और हाजत में बंद एक आरोपी के बीच हुई है। पहले पूरी बातचीत सुनिए। ताऊ लो कम से कम 20,000 30,000 तो 10,000 आप इसी दिला देते 10,000 जिसको 16,000 से दिला देंगे 20,000 तो पूरा ही देंगे आपको। इसमें कहा है नहीं 20,000 और कम से कम लो, हमरा भी भेजना है अजीज के पास। अजी साहब मजा क्या करे बस देखते हैं कि चलो 2-4 महीना खट लेते हैं, हमरा रहे के मन न करता है। इतना पैसा है जो क्या कर खाना है ली चढ़ जाएगा। ये तो मतलब बुढ़वा बनाने वाली बात हो गई। अगर हाजत में से निकालो तो पहले जा करके मुंशिया भी खोजेबे करेगा। आवे शर्ट पहन के टी शर्ट ऐसे चलेगा? ऐसे भी चलेगा। कौन आप आ रहे हैं पैंट शर्ट पहन ना 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 टाउन थाना के प्रभारी है, ऐसे लफुआ की तरह सब चलेंगे तो कहेगा ये खत्म आ गई। ऑडियो में बातचीत कर रहा शख्स खुद को नगर थाने का थाना प्रभारी बताते हुए दरभंगा आईजी के नाम पर 20 से 30 हजार घूस की मांग कर रहा है। पैसा आईजी तक भेजने की बात कह रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल ऑडियो क्लिप पर एसएसपी ने संज्ञान ले लिया है और प्रारंभिक तौर पर एसएसपी ने नगर थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी की आवाज होने की पुष्टि करते हुए सदर एसडीओपी अमित कुमार को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। दिख रहा है या पता चल रहा है कि आवाज़ एसएचओ की ही है, तो उनको अभी लाइन क्लोज करने के लिए आईजी सर से बात हुई है। वो आदेश मिल जाएगा तो उनको लाइन क्लोज किया जाएगा। बाकी जो तथ्य है अब तो पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन ये बोल रहे हैं तो ये उनका अनुशासनहीनता तो है ही, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एसएसपी कह रहे हैं कि जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या आईजी स्तर के अधिकारियों तक घूस की रकम जाती है? अगर नहीं जाती तो फिर क्या बड़े अधिकारियों के नाम पर दारोगा चलाते हैं वसूली का धंधा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसी बातों की भनक अधिकारियों को क्यों नहीं लगती। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इसी बीच तमिलनाडु से आपको बड़ी खबर बता दें, फुटवेयर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया है। करोड़ों की जूते चप्पल जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं हो सका है। 3,000 से ज्यादा मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते हैं और अभी तक किसी को हताहत पहुंचने की खबर तो नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से भीषण अगलगी की घटना घटी है। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जूते चप्पल की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कितनी भयावह तरीके से आग की लपटें ऊपर बढ़ रही है और करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये देखिए, धू-धू कर पूरी फैक्ट्री जल उठी। एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 3,000 मजदूर इस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी मजदूर को हताहत पहुंचने की खबर अब तक तो नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर जरूर है। 10 घंटे के बाद भी आग पर अब तक काबू नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से भयावह तरीके से अगलगी की ये घटना घटी है। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, इसकी स्पष्टता तो अभी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि ये फैक्ट्री धू-धू कर किस प्रकार जल गई है और करोड़ों रुपए का नुकसान इस फैक्ट्री में हुआ है। तो तमिलनाडु से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ ये फैक्ट्री धू-धू कर जल उठी। और देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा पदभार संभालने के बाद विभाग ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई की खुली छूट दी है, लेकिन कार्रवाई के क्रम में अधिकारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बक्सर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां मद्य निषेध विभाग के एक इंस्पेक्टर यानी कि दिलीप कुमार सिंह चौसा चेकपोस्ट पर शराब के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि धमकी तक दी। मई महीने की घटना है और सितंबर महीना आ गया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में जब मद्य निषेध विभाग के आयुक्त से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्रवाई की बात पूछी गई, तब उन्होंने इस पूरे मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5 महीने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।